Hello, hi, hello guys. This is your English teacher Manoj Kumar. Or today I'm going to teach you some special. I'm going to tell you some special series. Before starting that, शुरू करने से पहले हम आपको बताएंगे कि हम करने वाले क्या है, राइट? ठीक है बच्चों. तो बेसिकली हमने आपसे पहले डिस्कस किया था कि हम प्रोज की सीरीज लेके चलेंगे, पोएट्री की सीरीज लेके चलेंगे, शॉर्ट स्टोरीज जिसको हम सप्लीमेंट्री रीडर पहले बोलते थे उसकी सीरीज लेके चलेंगे. तो अब उस क्रम में हम आज ट्वेल्थ के प्रोज के पहले चैप्टर आप इंग्लिश पढ़ोगे, इंग्लिश का चैप्टर पढ़ोगे, रीडिंग कंप्रिहेंशन करोगे, ठीक है, सीखोगे कि एग्जाम में जो क्वेश्चन पेपर आता है उसको सॉल्व करोगे. तो उस सॉल्व करने के दौरान वोकैब आपको आना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. आप स्कूल कॉलेज में जाते हो, कोचिंग में जाते हो, लेसन पढ़ाया जाता है, लेकिन एक रह जाता है, जो कमी रह जाती है वो होती है वोकैब की. वोकैब को इतने अच्छे से नहीं बताया जाता है, नहीं समझाया जाता है कि आप उसको याद करके, समझ करके, जो आपके सामने चैप्टर है उसको पढ़ के खुद ब खुद समझ सकें, या टीचर कुछ समझा रहा है समझ सके. कभी कभी ऐसा होता है टीचर पढ़ता चला जाता है, आप सुनते चले जाते हो, बाद में समझ में नहीं आता. तो आज हम जो वोकैब की सीरीज लेके चलेंगे उसमें आपको इस तरह से पढ़ाएंगे वोकैबुलरी कि आप उसको कभी भूलोगे ही नहीं और उसका इस्तेमाल करना समझ जाओगे. तो हमारे पास एक बुक है जो यूपी बोर्ड के सारे बच्चों के पास होगी, जिसका प्रोज का पहला चैप्टर है द लास्ट लेसन. ठीक है, द लास्ट लेसन. अब हम आपको वोकैब सिखाने जा रहे हैं. इसका सेंस ये होता है कि इस पेज पर जो कुछ भी वर्ड मीनिंग हो सकती है, जो कुछ भी वोकैब हो सकती है, वर्ड हो सकते हैं, उनको पूरी तरह से खोल के उसका मीनिंग. अच्छा बच्चों, क्या होता है ना कि हम क्या करते हैं, गो माने जाना, हम गो लिखते हैं फिर हिंदी में जाना लिख देते हैं, ये इसका मीनिंग हो जाता है. नहीं बच्चों, नहीं, ये इसकी मीनिंग नहीं होती है. हमारा माइंड जो पढ़ता है वो पिक्चर्स को पढ़ता है, एक्शंस को पढ़ता है, इमोशंस को पढ़ता है. ठीक है, शब्दों को इस तरह से पढ़ा जाना, एक वर्ड को देखना और उसकी हिंदी में मीनिंग समझ लेना, याद कर लेना, रट लेना, उसका एक्शन ना पता होना, जब तक कोई मतलब नहीं निकलता है. क्योंकि अंग्रेज लोग ऐसे तो पढ़ते नहीं है, अमेरिकन ऐसे पढ़ते नहीं है कि उनको हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे, उसका मीनिंग समझेंगे नहीं. डायरेक्ट हम एक्शन पे जाएंगे, डायरेक्ट हम इमोशन पे जाएंगे. वर्ड्स को, अंग्रेजी का जो वर्ड है उसको देखेंगे, उसके बाद उसको डायरेक्ट एक्शन में जाएंगे. एक बात तो ये हो गई. दूसरी बात ये होती है कि हम जो वोकैब दे रहे हैं आपको, ये केवल 12th में काम आएगी, बोर्ड एग्जाम में काम आएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं. आप यहां से स्टार्ट करके अपने लाइफ में कहीं भी जाओगे, ये वोकैब्स मिलनी ही मिलनी है, ये वर्ड्स मिलने ही मिलने हैं. इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया पहले से, ये सारी की सारी वोकैब. अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाते हो, न्यूज़पेपर पढ़ते हो, द हिंदू पढ़ते हो, द हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ते हो, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हो, इकोनॉमिक्स टाइम्स पढ़ते हो, कहीं भी कुछ भी अंग्रेजी मिलते हो, यहीं से आ गया यार. अगर अभी से आपको इन सब का एक्शन वाली मीनिंग पता हो, पिक्टोरियल मीनिंग पता हो, तो कितना आसान हो जाएगा आगे चलकर. रटना नहीं है, देयर इज नो रोट लर्निंग. ठीक है, हमने लिख रखा है ना, प्रोज 12th, एसएससी, सीजीएल, यूपीएससी, डिफेंस. आप डिफेंस की तैयारी करने जाते हो, एयरफोर्स का जो एग्जाम होता है, एक्स ग्रुप देते हो ना, तो एक्स ग्रुप में इंग्लिश आती है. एसएससी, सीजीएल, एसएससी, एमटीएस, ठीक है, वहां भी इंग्लिश आती है. यूपीएससी का एग्जाम देते हो, कहीं भी आपको इंग्लिश से बचने वाले नहीं हो, लेकिन ऐसे आप डरोगे पहले से तो नहीं कर पाओगे. ठीक है, ये रही हमारा थोड़ा सा छोटा मोटा इंट्रोडक्शन कि हम करने वाले क्या हैं. एक वर्ड जो होगा वो एक सेंटेंस का पार्ट होगा. ठीक है, तो सेंटेंस का पार्ट मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच. तो वर्ड होगा क्या, एक नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, वर्ब हो सकता है, एडवर्ब हो सकता है. यही तो हो सकता है, जो पार्ट ऑफ स्पीच का एक पार्ट ही तो हो सकता है ना. तो उसको भी हम जानेंगे. ठीक है, जैसे इस चैप्टर को उठाया हमने और यहां से पढ़ना चालू किया, अबाउट द ऑथर. तो हम यहां देखेंगे अबाउट माने क्या होता है, ऑथर माने क्या होता है, जो मुझे लग सकता है या मैं बच्चों से डिस्कस करके समझ सकूं कि आपको कौन सा वर्ड नहीं आता है, कौन सा वर्ड इंपॉर्टेंट है, उसको जरूर हम यहां से स्टार्ट करते हुए चलेंगे. कितने लोगों को पता नहीं होगा ऑथर माने क्या होता है, राइटर माने क्या होता है, अथॉरिटी क्या होती है. तो हम माइन्यूटली पूरा स्टडी करेंगे, आपको पूरा खोल के बताएंगे. और हो सकता क्या होगा, आज इस चैप्टर की पूरी वोकैब हम आपसे डिस्कस ना कर पाए और अगले वीडियो में हम पूरी इसकी वोकैब को कर पाए,
आज हो सकता है इसका आधा ही कर पाए, लेकिन मेरा मुद्दा ये नहीं है कि मैं दौड़ता चलूं, समझता चलूं। एक तो आपको अंग्रेजी डर लगता है, इंग्लिश आपको अच्छे से आती नहीं है, दूसरा आप पढ़ना नहीं चाहते हो, तीसरा आप उससे सौतेला व्यवहार करते हो, बस्ते में अलग साइड में रखते हो, कमरे में अलग में रखते हो, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो अंग्रेजी के साथ। नहीं भाई भाई, ये ऐसा नहीं करना, अंग्रेजी है दूर रहो, नहीं, अंग्रेजी को इंक्लूड करना है। जब तक डरोगे, जितना डरोगे उतना आपको दौड़ाएगी, ठीक है। तो बने रहना मेरे साथ, हम यहाँ से पूरी तरह से स्टार्ट करेंगे, एक एक वर्ड डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी मैंने आपसे डिस्कस किया, नॉर्मली पूछा जाता है कि पार्ट ऑफ स्पीच ये वो, लोग सीधे सीधे पूछे तो नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है। देखो कितना सिंप्लीफाई, थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन देना चाह रहा हूँ, थोड़ा आपको टेम्प्ट करना चाह रहा हूँ, लुभाना चाहता हूँ कि देखो कैसे पढ़ा जाता है, कैसे समझा जाता है, राइट। नाउन का नाम ले लिया, ठीक है। अच्छा, तीसरी बात यह है कि सर आपके पास तो व्हाइट बोर्ड है, मार्कर है, आप क्या अच्छा पढ़ाओगे। बाबा हमने व्हाइट बोर्ड और मार्कर से ही बड़े बड़े एग्जाम्स क्लियर किए, ठीक है। आईआईटी का एग्जाम दिया है, एनआईटी का एग्जाम दिया है, यूपीट्यू, इंजीनियरिंग के सारे एग्जाम हो गए, डिफेंस जो भी था पहले यही सिस्टम चलता था, चाक और बोर्ड वाला। बड़े बड़े यूट्यूब चैनल आते हैं, अपने साथ पीपीटी लेके आते हैं, ये आते हैं वो आते हैं। हम भी बना सकते हैं, हमारे पास भी लैपटॉप है। आई एम बीटेक स्टूडेंट, आई एम इंजीनियर एंड आई कैन परफॉर्म पीपीटी एज वेल, राइट। सो मैं बहुत अच्छी पीपीटी बना सकता हूँ, आपको यहाँ ना पढ़ा करके वहां बता सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे एक टीचर स्टूडेंट का अलग ही अटेंशन होता है। आज मेरे पास एक अगर कहते हैं कि स्मार्ट बोर्ड होता ना, तब भी वहां पे पीपीटी नहीं बनाता, अपने हाथ से ही लिखता। हाथ से लिख के समझाने में बहुत अलग अंतर होता है। वहां इंसान, वहां बच्चा, वहां पे टीचर अपने आप को फील कर पाता है, कनेक्ट कर पाता है। पीपीटी दिया, खत से मारा आगे चला गया, खत से मारा आगे चला गया, बड़े बहुत ज्यादा कवर करने में सीखना नहीं, वो पढ़ना हो जाता। हम आपको यहाँ पे लर्निंग पर्पज से आए हैं। आई एम हेयर टू मेक यू लर्न समथिंग, राइट। आपको सीखना है, आपको रटना नहीं है, याद नहीं करना, आपको अंग्रेजी सीखना, ऐसे सीखना है आगे धुआं उड़ा देना, राइट। नाउन का अब देखो, वर्ड मीनिंग डेफिनेशन पूछो बता देंगे। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग, ठीक है। जैसे नाउन ही, अभी मैं आपको बस समझा रहा हूं मैं कैसे पढ़ाऊंगा नाउन, ठीक है। फट से बोल देंगे, पता नहीं ग्रामर किताब से कहां से पढ़ लिया। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग। बाकी चीज क्या होगी भैया, नाउन में तो बहुत सारे आते हैं। देखो सिंपली सिंपली एक लाइन का डिफिनेशन होता है, एक लाइन का समझना होता है नाउन का। क्या होता है नाउन, क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच, यानी शब्द ही तो है भैया, शब्द है, एक वर्ड ही तो है ना। अब ये है क्या, बहुत सारे वर्ड्स होंगे। तो अगर हम डेफिनेशन इसकी लिखे नाउन की, थोड़ा समझना डेफिनेशन। देखो नाउन्स, एक ही लाइन बस याद रखो आप कि नाउन्स, नाउन होता है, नाउन्स आर दी नेमिंग, आराम से लेके चलेंगे, आपको आना चाहिए, भागना हमको नहीं है, ठीक है। पहली वाली वीडियोज मैंने देखा अपना, वो मुझे खुद नहीं अच्छा लग रहा था, मैं बहुत तेज पढ़ा रहा था। अब पता है मुझे कि आपको अंग्रेजी आती नहीं ठीक से, और इतना तेज पढ़ाऊंगा तो आपको आएगा नहीं। नाउन्स आर दी नेमिंग वर्ड्स, क्या है, नाम देने, नेमिंग मतलब क्या, नाम, ठीक है। अगर इसका हिंदी में लिखे मतलब क्या होता है, नाम देने वाले शब्दों को, नाम देने वाले शब्द ही संज्ञा है, ठीक है ना। संज्ञा, नाम देने वाले शब्द, वो जो शब्द है ना जिससे नाम दिया जाएगा। अब देखो माइंड का कैसे पिक्टोरियल फॉर्मेशन होता है। देखो अब आपके सामने मैं कोई एक वर्ड, एक वस्तु दे दिया, ऑब्जेक्ट, दिस इज ऑब्जेक्ट, राइट, दिस इज एन ऑब्जेक्ट। तो इसमें क्या होगा कि अब कोई अनजान आदमी देख रहा है, हमें पता है ना, आपको पता है मार्कर है, कहेगा ये कौन सी चीज है, अप डाउन लेफ्ट राइट, क्या करूं करूं क्या इसके साथ में, ये है क्या भाई। तो एक वस्तु है ना, अब इसको, उस वस्तु को एक नाम देना है, नाम देना है, नाम। तो वो जो नाम है वही क्या है, संज्ञा। किसी ने बोला भाई ये मार्कर है, तो मार्कर जो एक नाम है, इस वस्तु का नाम जो है वो क्या है, संज्ञा है। तो नाउन्स आर द नेमिंग वर्ड, ए नाउन इज द नेमिंग वर्ड, नाम देने वाले शब्द ही क्या है, संज्ञा। ये क्या है, चश्मा है, नहीं पता था क्या है भाई, ये वस्तु क्या है भाई, मतलब देख रहे हैं समझ नहीं आ रहा है क्या है, ये क्या है, बस इस वस्तु का एक नाम दे दो। नाउन्स आर द नेमिंग वर्ड्स, एक नाम दे दो। हाँ कोई बोल दे चश्मा है हिंदी में, कोई बोल दे अंग्रेजी में स्पेक्टिकल्स है, राइट, ग्लासेस हैं, क्या हो गया, नाउन हो गया।
ठीक है, तो यही बस इतना ही नाउन का मीनिंग होता है, इतना ही नाउन की डेफिनेशन होता नहीं, पता नहीं क्या रट लेते हैं सब लोग। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस, बहुत चीजें हैं भाई। अब ऐसे कोई दिख रहा ही है, ऐसे कोई वस्तु दिख रही है कहीं पे, ध्यान लगा के बैठने कौन सी चीज होती है, कौन सी तीसरा आदमी है, अरे इसको ये चीज बोल दो, ये क्या है, पर्वत है, माउंटेन है, क्या है, एक माउंटेन है। तो ऐसी जिग जैग इस तरह से, इस तरह की शेप वाली वस्तु को क्या बोल दिए, माउंटेन बोल दिए। ठीक है, यही नाउन, दिस इज द नाउन, दिस इज द ओनली थिंग दैट वी कैन से दैट दिस इज कॉल्ड नाउन। और कुछ अलग से नहीं उसमें ऐड करना है, रटना नहीं, समझना, समझ में आ गया होगा आपको कि नाउन होता क्या। नाम देने वाले शब्द को, ये शब्द जो है ना, ये शब्द है, इस वस्तु का नाम है वो, राइट। तो क्या हो गया, वो संज्ञा हो गई। ठीक है, एक ओवरव्यू था। अब ऐसे ही पढ़ते हैं प्रोनाउन। अभी देखो, पता नहीं कब से आप पढ़ रहे थे प्रोनाउन, सर्वनाम, सर्वनाम। देखो मैं आपको समझाता हूँ सर्वनाम का। अभी कभी आप सोचे ही नहीं होंगे कि ऐसा हो सकता है। प्रोनाउन, प्रोनाउन, ठीक है। अब इसको देखो, प्रो प्लस नाउन, ये मेरी मीनिंग है, मेरा समझना इसका है, प्रोनाउन। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, सर्वनाम। ठीक है, सर्व प्लस कर दो और नाम कर दो, देख लो, नाम माने नाम, सर्व माने नाम। ऐसा शब्द जो हर किसी का नाम हो सकता है, किसी एक का नहीं, कि जिग जैग मोशन थे उसको जिग जैग ऑब्जेक्ट से बनाया था भी आपके सामने, वो माउंटेन था और ये मार्कर था। लेकिन कुछ ऐसे शब्द होते हैं वो किसी के ऊपर ही फेंक दो, फिट हो जाएंगे। ठीक है ना। सर्वनाम, सर्व माने सबका, ठीक है, नाम माने नाम, सबका नाम, कहीं भी फिट करो हो जाए। कोई चीज होती है ना, बोलते हैं कि डांस लाइक अ प्रो, वर्क लाइक अ प्रो, प्रोफेशनल वर्जन पूरा है, प्रो वर्जन है, तो ये नाउन का प्रो वर्जन ही है भैया। दिस इज द प्रो वर्जन ऑफ नाउन, कहीं भी फिट कर दो फिट हो जाएगा। बताएं आपको। अब बोलो जैसे कि वह है, वह एक ऐसा नाम है जो किसी को कह सकते हो, कोई ऑब्जेक्ट हो सकती है, कोई पर्सन हो सकता है, कुत्ता हो सकता है, बिल्ली हो सकती है, लड़का हो सकता है, लड़की हो सकती है, ऐसा नाम है, फेंक दो कहीं फिट हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड प्रोनाउन। ठीक है, डेफिनेशन में देते हैं लेकिन समझ नहीं पाते हैं अच्छे से कि प्रोनाउन इज अ वर्ड विच कैन बी यूज्ड ऑन द प्लेस ऑफ नाउन। सर्वनाम ऐसे शब्द होते हैं जो नाउन के जगह पे प्रयोग किए जाते हैं। अरे भैया नाउन था क्या, नाम ही तो था, और नाम के जगह पे दूसरा नाम प्रयोग करना है, सर्वनाम है। ऐसा नाम है कि किसी के ऊपर फिट कर दो, सबका नाम है, हर जगह नाम यूज हो जाए, वो वही तो सर्वनाम है, सबका नाम है, प्रोफेशनल वर्जन ऑफ नाउन, प्रोनाउन, वह हो गया। हम पढ़ते हैं ना इंग्लिश में क्या, ही, सी, इट, दे, वी, आई। ठीक है, क्या इससे किसी विशेष व्यक्ति का बोध हो रहा है, किसी स्पेशल पर्सन का नॉलेज हो रहा है, नहीं। ही मतलब किसी भी फिट कर दो बस, हाँ वो मेल होना चाहिए। सी मतलब हमने कर दिया है कि किसी फिट कर दो, क्या होनी चाहिए, फेमिनिन होनी चाहिए, फीमेल होनी चाहिए। इट हो गया कोई लाइफलेस ऑब्जेक्ट होने चाहिए, निर्जीव चीजें होनी चाहिए। दे है एक ग्रुप होगा, बहुत सारे लोग होंगे, उनको दे बोलेंगे। वी हो गया हम हो गए, आई हो गया। तो इस तरह से जब हम शब्दों को समझेंगे, मैं इसी तरह से आपको बताने वाला हूं, जब इस तरह से आप शब्दों को समझेंगे तो आपका जो प्रॉब्लम होगी ना, जो वर्ड्स को लेकर, वोकैब को लेकर के, वो समाधान आपको मिलेगा। ऐसे नहीं कि नाउन माने संज्ञा, प्रोनाउन माने सर्वनाम, मतलब पता ही नहीं, डेफिनेशन रट लिया हो गया, नहीं, ऐसे नहीं करना है, ऐसे ही समझना है, ऐसे ही चलना है। ठीक है, चलो पहला चैप्टर हमारा क्या है, स्टार्ट करते हैं। 12th की प्रोज की आपको बोर्ड देना है, बोर्ड के साथ कंपटीशन की तैयारी करनी है। चलो भैया प्रोज स्टार्ट करते हैं। प्रोज का पहला चैप्टर का नाम है द लास्ट लेसन। ठीक है, अब देखो द लास्ट लेसन, क्या यहां से कुछ वर्ड मीनिंग उठा सकते हैं, क्या यहां से कुछ सीख सकते हैं हम। हाँ भाई हाँ, ये दा क्या होता है, ये लास्ट क्या है, ये लेसन क्या है। दा क्या है, एक आर्टिकल है। ठीक है, अब आर्टिकल कितने होते हैं, बस ऐसे ही समझते चलो कि हाँ आर्टिकल सर बता रहे हैं, एक ए होता है, एक एन होता है और दा होता है। ठीक है, ए एन दा आर्टिकल के तीन शब्द होते हैं, तीन वर्ड होते हैं, ए एन दा। अब ए कहाँ यूज होता है,
एन का यूज होता है द, या तो आप पहले से पढ़ोगे तो जानते होगे, या मैं जब पढ़ाऊंगा आर्टिकल तो आपको बताऊंगा। ठीक है, द जो होता है स्पेशल चीजों के लिए यूज होता है। ठीक है, जब किसी विशेष रूप से बताना पड़ता है वहां पे द, किसी चीज को विशेष रूप से बताना पड़ता है वहां पे द हम बताते हैं, राइट। लास्ट माने क्या होता है सबको पता है, अंतिम। लेसन माने क्या होता है, अध्याय। ठीक है ना, पाठ जिसको बोलते हैं। ठीक है ना, आपको पता होगा पाठ क्या होता है, अंतिम क्या होता है, आर्टिकल में बता दिया। यहां से वो क्या आपकी तैयार हो गए, द हो गया, लास्ट हो गया, और लेसन 3 वर्ड सीख लिए। ठीक है, अगला वर्ड लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, नेक्स्ट वर्ड हमारा आता है अथर। अब बोलेंगे सर राइटर भी होता है एक। ठीक है, अथर माने भी क्या होता है, लेखक, और राइटर माने भी क्या होता है, लेखक, लिखने वाला, लिखने वाला। ठीक है, अब दोनों में अंतर क्या होता है, एक वर्ड होता है अथॉरिटी। ठीक है ना, अब इसमें और इसमें अंतर क्या हो सकता है, जब भाई साहब राइटर का मतलब भी लिखने वाला होता है, लेखक अथर का मतलब होता है, अंतर क्या हो सकता है, होता है राइटर कोई भी हो सकता है, हम आप ये वो, और राइटर के केस में कोई किसी का भी चीज उठा करके लेन देन करके लिख सकता है, राइट। लेकिन अगर हम प्रॉपर अथर की बात करें तो इनके पास क्या होती है, अपनी चीजों को लेकर के क्या होती है, अथॉरिटी होती है। इनका क्या होता है, उस पर राइट हो सकता है, राइट होता है, राइट होता है, राइट मतलब इनका अधिकार होता है। ठीक है, अगर इन्होंने लिखा है द लास्ट लेसन तो आप इस लेसन से कुछ चुरा नहीं सकते। ठीक है, इस पे, इस कंटेंट पे केवल इन्हीं का अधिकार है। लास्ट लेसन को ये नहीं कि हम छाप दिए और अपना नाम लिख दिए कि ये मनोज कुमार वर्मा के द्वारा लिखा गया, नहीं। लास्ट लेसन इज रिटन बाय अथर, क्या नाम है उनका, अल्फांसो डाउडेट। अब जब पढ़ोगे 12th में तो आपको पता चलेगा। तो अथर का मतलब ये हो सकता है दैट कांट बी कॉपीड बाय समबडी एल्स, राइटर भी हो सकती है ये, लेकिन राइटर के केस में क्या होता है, एक नॉर्मल लिखने वाला जो होता है, कोई भी हो सकता है वो। ठीक है, सारे अथर क्या है, राइटर है, लेकिन सारे राइटर अथर नहीं है। ठीक है ना, ये हो गया। अथॉरिटी होती है मतलब इनका अधिकार होता है, अथॉरिटी मतलब ये विशेष होते हैं, स्पेशल होते हैं, इनके कंटेंट पे, इनके चीजों पे इनका अधिकार होता है, कोई कॉपी नहीं कर सकता। ठीक, चलो भाई एक वोकैब और तैयार हो गई आपकी, एक वर्ड आपने और सीख लिया। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं तो कुछ हम पहले से कुछ वर्ड को लिख के लाया है हमने, और उन वर्ड्स को उठा करके आपके सामने करेंगे, क्योंकि ये वर्ड्स इसी बुक से निकले हैं जो हमने समझा कि आपको ये चीज जानना चाहिए। ठीक है, अब हम बोलते हैं ना कि हमारे पास डिक्शनरी है। ठीक है, डिक्शनरी है, डिक्शनरी मतलब शब्दकोश है, शब्दकोश मतलब बहुत सारे शब्द हैं, तो ये वोकैब क्या है, डिक्शनरी का पार्ट है। तो लेट्स पहले तो वही समझ लेते डिक्शनरी होती क्या है। डिक्शनरी ऐसे अगर देखें, हमने आपको बताया था कोई भी वर्ड होता है वो किस किस चीज से बना होता है, एक होता है प्रीफिक्स, प्लस होता है रूट वर्ड, प्लस होता है सफिक्स। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा इसको तोड़ने का कोशिश करेंगे। डिक्ट, यहां का वर्ड आता है डिक्ट। ठीक है, जो लैटिन वर्ड किससे बनता है, हमें पता है कि आपको हर जगह मिल जाएगा, गूगल मिल जाएगा, चैट जीपीटी मिल जाएगा सब, लेकिन आप उस तरह से समझ नहीं सकते क्योंकि अभी आपकी उतनी अवस्था नहीं है, अभी आपने उतना स्ट्रगल झेला नहीं है, ना तो आपके पास उतना एक्सपीरियंस है, तो आपको टाइम लगेगा। लेकिन आप हमारे साथ सीखोगे, हमारे साथ पढ़ोगे तो बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में आएगा, आपका रास्ता आसान हो जाएगा और आपको पढ़ने लिखने समझने में बहुत आसानी होगी, राइट। तो एक डिकियर वर्ड होता है लैटिन, हर भाषा का कोई ना कोई रूट होता है, जैसे हमारी भाषा हिंदी है उसका रूट क्या है, संस्कृत है। ऐसे ही इंग्लिश का रूट कहां से निकला है, लैटिन से निकला है, ग्रीक से निकला। जो इंग्लिश के सारे वर्ड्स हैं वो कहां से आए हैं, लैटिन वर्ड से आए हैं, ग्रीक से आए हैं। अब डिक्ट मतलब होता क्या है, यहां पे याद कर लो, डिक्ट माने क्या होता है, टू स्पीक। टू स्पीक मतलब कहना, मतलब यहां से समझ में आता है डिक्शनरी में ये कहने वाली चीज है, ये बोलने वाली किताब है जो शब्दों को धारा प्रवाह बोलती है।
जो शब्दों को धारा प्रवाह बोलती है वही क्या होती है? शब्दकोश यानी डिक्शनरी। समझ में आया? अभी हम डिक्ट रूट वर्ड से कुछ और शब्द हम आपको बताते हैं, तब शायद आपको और अच्छे से समझ में आएगा। आगे समझ में ना डिक्शनरी का मतलब? हाँ, डिक्ट माने क्या होता है? टू स्पीक, मतलब कहना, बोलना। धड़ाधड़ शब्दों को बोलती है ये, शब्दों का कोश है ये, है ना। चलो, और डिक्ट में हम देखें कुछ वर्ड, तो हमारा आपने देखा होगा डिक्टेटर, ठीक है ना। एडोल्फ हिटलर था, वो क्या था? डिक्टेटर। अब बताओ डिक्टेटर माने होता क्या? यहाँ पे भी डिक्ट वर्ड यूज हुआ है, ठीक है ना। अब क्या होता है? प्रेडिक्शन, अभी हम पिछली क्लास में डिस्कस किए थे, प्रेडिक्शन, ठीक है। यहाँ भी डिक्ट यूज हुआ है बीच में, ठीक है ना। यहाँ प्री यूज हुआ है, ठीक। तीसरा वर्ड हम यूज करते हैं कॉन्ट्राडिक्शन। अब देखो, कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है। डिक्टेटर माने क्या होता है? डिक्टेटर कहने वाला, फोर्सिबली कहेगा, आपके ऊपर शासन करेगा, आपको किसी अनुशासन में लाने के लिए कोई लीडर होगा, कोई शासक होगा, आपको बोलेगा उठो बैठो, दाएं देखो बाएं मुड़ो, इधर उधर कह के आपको शासन चलाएगा। वो जैसे कहेगा वैसे आपको रहना होगा। जब आपको कोई इस तरह से रखेगा तो क्या आप शासन में होना महसूस नहीं करोगे? करोगे, कि आपको लगेगा कि हमें शासन कर रहा, हमारी शासक कर रहा है, ठीक है। तो उसे बोलते हैं क्या? डिक्टेटर, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में तानाशाह। तानाशाह, तान करके शासन चलाने वाला, बंदूक तान करके शासन चलाने वाला, जैसा कहेंगे वैसा रहना पड़ेगा। प्रीडिक्शन, प्री माने होता है पहले, बताया था आपको प्रीसाइड में, प्री माने होता है पहले। फिर से डिक्ट माने कहना, किसी चीज, कोई चीज घटित होने वाली है उसको पहले से ही बता दो, यानी उसकी क्या कर दो, भविष्य वाली चीज को पहले बता देना, क्या होता है? भविष्यवाणी। प्रेडिक्शन मतलब भविष्यवाणी, ठीक है बच्चों। कॉन्ट्राडिक्ट, अब यहाँ पे हमेशा याद रखना कॉन्ट्रा मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रा मतलब होता है अपोजिट। जहां कहीं भी आपको कॉन्ट्रा मिले, आप नोट डाउन करते जाओ अपनी कॉपी में, उसका मतलब क्या होता है? अपोजिट, उल्टा। क्या होता है उसका मतलब? उल्टा। शब्दों को अरेंज करके अपनी कॉपी में लिखना, समझना, ये आपका काम है, समझाना हमारा काम है, तभी आपको फायदा होने वाला है। उल्टा डिक्शन मतलब फिर से डिक्ट आ गया, बोलना, उल्टा बोलने वाला, मतलब कहना क्या था? जो कहा जा रहा है उसके विरुद्ध बोल रहा है, यानी कि विरोधाभास। विरोध बोल दो सीधे सीधे, ठीक है ना। विरोध का मतलब समझते हो ना। फिर से शब्दों के ऊपर नहीं जाना, उसके मीनिंग पे जाना, उसके एक्शन पे जाना। विरोध मतलब कोई कुछ कह रहा है, उसके अगेंस्ट जा रहा है, विरुद्ध जा रहा है। खड़े होने के लिए बोल रहा है तो बैठ रहा है, बैठने के लिए बोल रहा है तो खड़ा हो रहा है, विरोध कर रहा है, उसकी बातों को नकार रहा है, मना कर रहा है कि हम आपका कहना नहीं मानेंगे, राइट। ये तो हो गया डिक्ट वर्ड का। ये तो हो गया क्या? आपने सीख लिया डिक्ट। डिक्ट क्या होता है? डिक्ट माने होता है टू स्पीक। ऐसे बच्चों आप ध्यान रखना, डिक्ट माने टू स्पीक, डिक्ट माने टू स्पीक, कहना कहना। जहां कहीं भी वर्ड में आएगा तो आप तुरंत ये ध्यान देना कि डिक्ट लिखा है, यानी कि सर ने बताया था डिक्ट माने टू स्पीक, वहां पे अनुमान लगा लेना, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। हम आगे चलते हैं इस तरह से, ठीक है। इस तरह से हम धीरे धीरे आगे शब्दों पे, अगले शब्दों पे चलते हैं और आपको खोल करके बताते हैं कि देखो भैया वोकैबुलरी को कैसे समझते हैं। अगला हमारा शब्द यहां से आता है, जो कि पूरे चैप्टर से स्टार्ट होता है। अगर हम पहला देखें तो अबाउट द ऑथर हो गया, लास्ट लेसन हो गया। फ्रेंच, ये क्या होता है भाई? फ्रेंच क्या है? कुछ बच्चों को पता नहीं होगा फ्रेंच क्या है, ठीक है ना। फ्रेंच, फ्रांस क्या एक देश है ना, ठीक है ना। फ्रांस को ही यहाँ पे फ्रेंच बोलते हैं, ठीक। जैसे कि इंडिया का क्या हो जाएगा? इंडियन, ठीक है। अगर इंग्लिश है, इंग्लिश एक लैंग्वेज का नाम है, अगर द इंग्लिश लगा दिया यहाँ पे, याद कर लो, आप समझ लेना, दा लग गया किसी लैंग्वेज के सामने, किसी लैंग्वेज के सामने, किसी लैंग्वेज के सामने अगर दा लग गया है तो वो उस वहां के रहने वाले पर्सन का
नाम हो जाता है। तो द इंग्लिश माने क्या हो जाएगा यहाँ पे? अंग्रेज। अंग्रेज क्या होते हैं? जो अंग्रेजी संसार में रहते हैं, अंग्रेजी भाषा बोलते हैं, जैसे कि लंदन हो गया, ग्रेट ब्रिटेन हो गया, ठीक है, ये सब क्या हो गए? अंग्रेज लोग हैं, अंग्रेजी बोलते हैं, ठीक है। ऐसे ही फ्रेंच है जो फ्रांस में रहते हैं। और फ्रेंच लैंग्वेज हो गई, जो वहाँ पे फ्रांस के लोग जो भी लैंग्वेज स्पीक करते हैं, बोलते हैं। अच्छा, अब भाषा से समझ में आया कि भाषा क्या होती है? एक होता है लैंग्वेज, लेकिन अगर हम बोले मातृभाषा, ठीक है ना, तो ये होती है हमारी टंग होती है, इसको हम टंग बोलते हैं। कभी आप मदर लैंग्वेज मत बोल देना, ये मदर टंग बोलेंगे यहाँ पे, ठीक है, ये आप ध्यान रखना, मदर टंग। जैसे हमारी मदर टंग क्या है? हिंदी है, जहां पे आप रहते हो वहां की मदर टंग। अगर आप भोजपुरी वाले बेल्ट में रहते हो तो आपकी मदर टंग भोजपुरी हो जाएगी, ठीक है। तमिल में रहते हो तो तमिल हो जाएगी, तमिलनाडु में रहते हो, ठीक। तो आपकी मदर टंग, आप जिस लोकल एरिया में रह रहे हो, स्थानीय, लोकल माने वो चीज नहीं होता है खराब, लोकल माने होता है स्थानीय। स्थानीय जिस स्थान पे रह रहे हो वहां के लोग कौन सी भाषा बोल रहे हैं, लोकल लैंग्वेज, ठीक है। डायलेक्ट कभी कभी बताएंगे डायलेक्ट क्या होता है आपको, स्थानीय भाषा क्या होती है। जब भी आप मातृभाषा का यूज करेंगे वहां पे मदर टंग आएगा, वहां पे टंग आएगा। व्हाट इज योर टंग? आपकी भाषा क्या है? लैंग्वेज नहीं यूज करेंगे, ठीक है बेटा, टंग यूज करेंगे, ठीक है। ठीक, अगला वर्ड देखो क्या है? नॉवलिस्ट। बहुत से लोगों को पता होगा नॉवलिस्ट किससे बना है? नॉवेल से बना है। नॉवेल, नॉवेल क्या होता है? हिंदी में इसका मतलब होता है उपन्यास। रट लिया, उपन्यास हो गया, नॉवेल हो गया, नॉर्मल उपन्यास। उपन्यास पता ही नहीं क्या आपको है? हिंदी में पढ़ोगे बहुत सारे उपन्यास लेखक मिलेंगे आपको, जैसे कहानी होती है, जैसे कविता होती है, नाटक होता है, एकांकी होता है, उपन्यास। उपन्यास क्या है? नॉवेल क्या है? एक लिखने की विधा है, लिखने की एक रचना है। नॉवेल लिखा जाता है, नॉवेल में बहुत सारे पात्र होते हैं, जैसे कि मुंशी प्रेमचंद क्या है? एक नॉवेलिस्ट है। तो ऐसे ही जो नॉवेल लिखता है वो नॉवेलिस्ट कहलाता है, ठीक है। द पर्सन हु राइट नॉवेल इज कॉल्ड नॉवेलिस्ट। अगर हम ऐसे बोल रहे हैं ड्रामेटिस्ट, ड्रामेटिस्ट, अब यहाँ पे टिस्ट माने क्या होगा? डूअर। डूअर माने क्या? करता, करता या लिखने वाला, मतलब इससे जुड़ा जो है, लिखने वाला, ड्रामेटिस्ट। अब यहाँ पे क्या है? वर्ड ड्रामा है, जो ड्रामा लिखता है वो क्या हो जाएगा? ड्रामेटिस्ट, ठीक है। टिस्ट माने डूअर, करता, करने वाला, ओके। नॉवलिस्ट एक वर्ड आया है आपके बुक में। नॉवलिस्ट किससे बना है? नॉवल से बना। नॉवल माने क्या होता है? उपन्यास। उपन्यास शब्द नहीं, उपन्यास का मीनिंग हमने आपको बताया, लिखने की विधा है, ठीक है। ऐसे ही ड्रामेटिस्ट हो गया, ऐसे ही साइकियाट्रिस्ट आएगा आपका, ऐसे ही आपका पोएटिस्ट हो सकता है, राइट। ऐसे ही वर्ड बनेंगे, समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। देखो एकदम क्लास वाली फीलिंग आपको आ रही होगी, बोर्ड है, मार्कर है, सर है, ऐसे आपको क्लास में पढ़ाया जाएगा, ऐसे ही सीखा जाता है। बहुत तेज भागने की कोशिश मत करो, तेज भी पढ़ा सकता हूँ लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा। अगला वर्ड क्या है? वार। वार माने होता है युद्ध, ठीक है, लड़ाई झगड़ा मारपीट जो भी होता है वहां पे। अब वार हो सकता है शब्दों का वार हो जाए, लाठी डंडे से हो जाए, वेपन से हो जाए, बताएंगे वेपन माने क्या होता है, ठीक। वार माने क्या हो गया? युद्ध। और अंग्रेजी इसकी क्या हो सकती है? बैटल, BATEE, BATTLE, बैटल, ठीक है। वार हो गया, बैटल हो गया। ऐसे ही कॉम्बैट होता है, ठीक है, इसका मतलब युद्ध होता है, कॉम्बैट। बैट से, यहाँ से बैटल से लिखा ले, कॉम मतलब साथ साथ होता है, बताएंगे आपको, ठीक है। वार हो गया। डिफीट, एक वर्ड है डिफीट। डिफीट माने होता है पराजय, हारना जिसको बोलते हैं, ठीक है। अब ये सिंपल वर्ड है, इसमें कुछ ज्यादा सिखाने का, ज्यादा समझाने का कुछ बनता नहीं है। चलो आगे एक वर्ड मिलता है आपको, लेड। जब आप पढ़ रहे होगे ना बुक, लेड, ठीक है। ये लेड है लीड का सेकंड फॉर्म, ठीक है। अब भैया सेकंड फॉर्म क्या होता है? कुछ बच्चे कहेंगे सेकंड फॉर्म होता है, तो वर्ड के वर्ब जो होती है ना उसके 3 फॉर्म होते हैं। बेस फॉर्म हो सकता है अगर, ठीक है, जिसको हम बेस फॉर्म बोलते हैं। वर्ब के कितने फॉर्म हो जाएंगे? 3 फॉर्म। V1 करते हैं, V2 करते हैं, V3 करते हैं,
किसी को हम इसमें कुछ कुछ बेस फॉर्म होता है वर्ब का अलग अलग होता है, कुछ का बेस फॉर्म सेम होता है। फर्स्ट फॉर्म जैसे कि लीड माने क्या होता है, लीड नेतृत्व करना, मतलब आगे चलना। अभी बता रहे हैं नेतृत्व नेतृत्व करना, पूरा ऑर्गेनिक मीनिंग समझना, ऑर्गेनिक मीनिंग रूट एकदम अच्छे से। इसका सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, लेड। सेकंड फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, पास्ट पार्टिसिपल। थर्ड फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है, वो आपको ग्रामर में बताएंगे, लेकिन आप समझ लो बस कि जो यहाँ पे आपके बुक में लेड दिया है वो लीड का सेकंड फॉर्म है या फिर थर्ड फॉर्म है, दोनों में वो सेम फॉर्म चलता है। जैसे कि गो का चलता है क्या, गो, वेंट, गॉन। फॉर्म अलग अलग हो सकते हैं, कभी ईडी लगा के काम हो जाता है। ओके, नेतृत्व करना का मतलब क्या होता है भाई, नेता बनना? नहीं, नेता वो नहीं होता है जो टोपी लगा ले, धोती पहन ले, कुर्ता पहन ले। ये एक फॉर्मेट प्रचलित हो गया है, जो इस तरह से दिखे वो नेता है। नहीं, नेता कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। लीड का मतलब हम समझा रहे हैं आपको, ये होता है कि जो आगे आगे चले, उसको फॉलो करने वाले बहुत सारे लोग हों। ठीक है, वो जैसा कहे वैसा करना है, ये हो गया हमारा क्या, लीडर। इतने लोगों की भीड़ को क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। इतने लोगों को क्या कर रहा है, उनको कमांड कर रहा है। इतने लोग इसकी गिरफ्त में हैं, इसके विचारों के पीछे हैं। ये अगर महात्मा गांधी हैं, ठीक है, अगर ये महात्मा गांधी हैं तो ये इनकी क्या है, जनता है, जो गांधीवाद में, गांधीयन में विश्वास करती है, गांधीयन पॉलिसी में क्या करती है, गांधीयन विचारधारा में विश्वास करती है। ये लीडर का मतलब हो गया, सॉरी टू से। ठीक है ना, लीडर का मतलब ये हो गया। यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। लीडर माने नेता, नेता नेता, ये ऐसे नहीं रटना है। लीडर का एसेंस क्या होता है, लीडर का पिक्टोरियल फॉर्म क्या होता है, इमोशन क्या होता है, वो आपको समझना है, ताकि आप भूलो ना। नहीं तो कहोगे लीडर माने नेता हो गया, कहीं और आ गया, कोई वर्ड आ गया वहां पे, लीडर का मतलब नेता है नहीं, फिर आप भी वहां पे नेता किए जा रहे हो। नहीं, कहीं भी हो सकता है ना। लीड माने क्या होता है, आगे चलना। कई बार होता है ट्रांसलेशन में कि यह है सड़क बनारस, देखो एक चीज और आप सीख रहे हो, जाती है। अच्छा बेटा बताओ, सड़क कभी जाती है कहीं पे? नहीं जाती, सड़क तो ही रहती है ना। जाते आप हो एक स्थान से दूसरे स्थान पे, कैसे, सड़क। सड़क का मतलब बनारस जाती क्या करती है, बनारस को जोड़ती है। बनारस को क्या करती है, एक स्थान से दूसरे स्थान को, बनारस की तरफ एक स्थान से दूसरे स्थान तक जोड़ती है। समझ में आया? इसका ट्रांसलेशन जब भी आएगा आप याद कर लो इस फॉर्मेट को। दिस रोड, यहाँ पे क्या हो जाएगा, लीड्स, ये लीड्स टू वाराणसी। आपसे बहुत सारे लोग, दादाजी चाचा जी, आपका मजाक उड़ाने के लिए पूछ सकते हैं, सड़क बनारस जाती है बताओ। याद कर लो, यहाँ पे लीड्स लगेगा, जोड़ती है, उसको लीड करती है, नेतृत्व करती है किसका, आपका। वो सड़क कहाँ आपको लेके जाती है, अपने इशारे पर बनारस की तरफ लेके जाती है। ठीक है, तो आपको क्या कर रही है, नेतृत्व कर रही है, लीड कर रही है। ठीक है, ये होता है एसेंस, ये होता है मीनिंग लीड का, लीड, लेड जो आपको अभी मैं बताया। अगली वर्ड मीनिंग पे चलते हैं बेटा, क्या है, कंसिस्ट है। एक वर्ड क्या मिला, कंसिस्ट। कंसिस्ट माने क्या होता है, कंपोजिशन ऑफ समथिंग। अब एक कंपोजिशन क्या होता है, कंपोजिशन माने क्या होता है, यौगिक। आप बिलियन पढ़ते हो ना, वहां पे यौगिक, कंपाउंड पढ़ते हो, कंपोजिशन। दवा उठाओगे ना, वहां पे लिखा रहता है कंपोजिशन, इसमें क्या क्या है, शुगर कितना है, कार्बोहाइड्रेट्स कितने हैं, फैट कितने हैं। कोई दवा उठा लिया, उसमें उसके इंग्रेडिएंट्स, उसके अवयव कितनी मात्रा में है, वो क्या हो सकते हैं, कंपोजिशन होते हैं, कंपोजिशन ऑफ समथिंग। अभी मैं समझा रहा हूं। कंसिस्ट मतलब कि अपने अंदर रखा हुआ है। क्या, कंसिस्ट मतलब अपने अंदर क्या क्या रखा हुआ है, कुछ रखा हुआ है, कुछ रखा होना को क्या बोलते हैं, कंसिस्ट। ठीक है, मेकअप, मेकअप तैयार किए हुए हैं, अपने अंदर तैयार किए हुए हैं। ठीक है ना, जैसे कि हम बोले दिस बुक क्या करेंगे, कंसिस्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाते हैं, दिस बुक कंसिस्ट ऑफ कितना, 200 पेजेस। अब बताओ,
कैसे नहीं कंसिस्ट में समझ में आ रहा है, रटने की क्या जरूरत है। इस किताब के अंदर 200 पेज हैं, यानी ये किताब अपने अंदर 200 पेजों को धरे हुई है, रखी हुई है, ठीक है ना। इसका मतलब सॉरी यही होगा, कंसिस्ट का मतलब क्या होगा, यही होगा, ठीक है। दिस बुक कंसिस्ट ऑफ 200 पेजेस। समझ में आ गया होगा आपको, आई होप। अगला वर्ड हम लेते हैं नेशन। नेशन रटा दिया जाएगा आपको। नेशन माने राष्ट्र होता है, पता ही नहीं राष्ट्र क्या होता है। नेशन माने राष्ट्र, नेशन माने राष्ट्र, क्या राष्ट्र होता है भैया, नहीं राष्ट्र। अब नेशन होता क्या है, इसीलिए कहता हूं यहां से पढ़ दोगे एसएससी सीजीएल यूपीएससी आपका सब क्लियर हो जाएगा, 12th तो क्लियर हो ही जाएगा। कैसे क्लियर होगा, देखो नेशन, नेशन माने राष्ट्र, और राष्ट्र होता क्या, आपको पढ़ाया जाएगा कंट्री, कंटिनेंट, आइलैंड, ठीक है ना, और पेनिनसुला। अभी सबकी मीनिंग नहीं बताएंगे, पेनिनसुला जो जरूरत है वही बताऊंगा, जो जरूरत है, क्योंकि नहीं तो क्लास लंबी हो जाएगी, आप फिर देखोगे भी नहीं और आपको समझ भी नहीं आएगा। जो चीज बताना है वो बताएंगे, नहीं बताएंगे आप भूलते जाओगे। कंट्री माने आप सुने होगे ना, देश। एक होता है टेरिटरी भी होता है, टेरिटरी सब बाद में बताएंगे, पढ़ाते जाएंगे, जैसे मिले वैसे बता। देश, कंटिनेंट माने क्या होता है, द्वीप, ठीक है ना, ठीक है ना, महाद्वीप। आइलैंड मतलब टापू, ठीक है ना, जिसको हम बोलते हैं द्वीप। पेनिनसुला मतलब जो तीन तरह से, तीन ओर से, जैसे कि इंडिया है, तीन ओर से क्या है, समुद्र से घिरा है। यहाँ पे आपका बे ऑफ बंगाल हो गया, यहाँ पे अरेबियन सी हो गया, यहाँ पे इंडियन ओशन हो गया। तो तीन तरफ से जो समुद्र से घिरा होता है उसको हम पेनिनसुला बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं प्रायद्वीप। समझना इस बात को। टेरिटरी मतलब एक शासन क्षेत्र होता है, शासन क्षेत्र होता है, ध्यान बस दे। अब इसको ऐसे जनरल अंडरस्टैंडिंग में समझना, ज्यादा जोर नहीं देना। हम समझा आपको रहे नेशन, लेकिन नेशन क्या हो सकता है, ये क्या है, कंट्री एक भूखंड है जिसको हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं ना। कंटिनेंट महाद्वीप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ये क्या है, भूखंड है, पृथ्वी के टुकड़े ही तो हैं। आइलैंड ऐसे हो गया, टापू, द्वीप, कहीं भी टापू हो सकता है। जैसे आप तालाब में चले जाओ, पोखरी में चले जाओ, बहुत सारा पानी है, कहीं कोई उड्ढा निकला हुआ है, वो क्या हो गया, टापू हो गया, वही आइलैंड है। आइलैंड को ऐसा मत समझना कि अरे आइलैंड द्वीप हो गया, नहीं, द्वीप का मतलब, टापू मतलब वही जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो, कोई स्थान ऊपर दिख रहा है चारों तरफ से पानी से घिरा, वो क्या हो गया, द्वीप हो गया। अब चारों तरफ से घिरा था, बेचारा तीन तरफ से घिरा होगा तो क्या होगा, पेनिनसुला हो जाएगा, टेरिटरी हो जाएगा, ठीक है, शासन क्षेत्र। कहने का मतलब ये क्या है, ये फिजिकल है, इनको टच कर सकते हो, छू के देख सकते हो, खड़े हो सकते हो। लेकिन राष्ट्र ऐसा चीज नहीं है। राष्ट्र क्या है कि एब्स्ट्रैक्ट है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, पढ़ाऊंगा आपको। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट है, इमोशन है, ये तो दिमाग में होगा ना भैया, ये दिमाग में होगा, इसको कैसे छूओगे। दिस इज इंटेंजिबल, जो इनटेक्टाइल, इसको छुआ नहीं जा सकता, ये भावना है। अब इस भावना में होता क्या है, नेशन। ऐसे ही वो पढ़ोगे तभी आगे जाओगे। देखो मैं यहाँ तुम्हारे लिए अपना यूट्यूब का चैनल चला के पैसे कमाने नहीं, जो देखेगा वही आगे बढ़ेगा, ठीक है। पैसा वैसा जब आने रहेगा कमाए धमाएंगे, आपकी कृपा होगी, आप सब्सक्राइब करोगे, हम भी ग्रो करेंगे, आप भी ग्रो करोगे। कुछ लोग होते हैं सब्सक्राइब करते हैं फिर अनसब्सक्राइब करते हैं, जैसे उनसे हम घर से ले रहे हैं। भाई हम मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए कर रहे हैं, थोड़ा आप भी हमारे लिए ऐसे ही टच कर दीजिए, टच कर दो ना, लाइक का दबा दो, कुछ आपको पूछना कमेंट कर दो, सब्सक्राइब कर दो। इतना मेहनत के बाद तो आप इतना कर ही सकते हो, है कि नहीं। नेशन क्या है, एक इमोशन है, भावना है, विचार है जिसको टच नहीं कर सकते। विचार कैसा विचार, बिलोंगिंगनेस का, संबंध का, ठीक है ना, संबंध का संबंध का, कि हम क्या हैं, हम एक हैं, हम एक हैं, नेशन, नेशनल, हम नेशनल हैं, नेशनल। अगर हम बोले नेशनल एंथम है, राष्ट्रगान है, ठीक है। अब नेशनल एंथम इसका राष्ट्रगान है, इसका मतलब क्या, हिंदू गाएगा केवल, क्या मुस्लिम गाएगा केवल, कि सिख केवल, कि ईसाई, नहीं, सबको गाना है। नेशनल एंथम को सबको गाना है।
वो सबको जो मानते हैं कि भारत एक राष्ट्र है, देश नहीं है, राष्ट्र है। राष्ट्र में क्या है? एकता है। अगर हम बोले हमारा हमारा एकता होने का आइडेंटिटी क्या? व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ आवर यूनिटी? हमारे एकता का आइडेंटिटी क्या है? हमारे एकता का सूचक क्या है? वो क्या है कि हम क्या हैं? इंडियन है। हम क्या हैं? इंडियन है। अगर हम बोलेंगे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम क्या बंटवारा हो गया हमारे अंदर, हम बट गए। जैसे हम बोले हम इंडियन हैं, हम भारतीय हैं, यही हमारी क्या है? आप कभी फॉर्म भरते हो, कहीं रखते हो, कहीं भी देखते हो, क्या वहां पे राष्ट्रीयता पूछी जाती है, भारत क्या है? इंडियन हो। क्या शब्द भरना होता है वहां पे? इंडियन हो ना, भारतीयता। समझ गए ना? नेशनलिटी क्या है आपकी? नेशनलिटी क्या होती है? नेशनलिटी आपकी क्या है? नेशनलिटी क्या है? ये आइडेंटिटी आपकी क्या है? आइडेंटिटी ऑफ यूनिटी। एकता की पहचान आपकी क्या है? कि आप भारतीय हो। जब आप भारतीय हो तो आपको क्या गाना नहीं पड़ेगा? नेशनल एंथम, बिलोंगिंगनेस। ठीक है ना? आप जब हिस्ट्री पढ़ोगे ना, आप हिस्ट्री पढ़े होगे या पढ़ोगे, तो वहां पे आया होगा क्या? नेशनल मूवमेंट, राष्ट्रीय आंदोलन। बेटा, नेशनल मूवमेंट। नेशनल मूवमेंट मतलब चलना, नेशनल मतलब राष्ट्रीयता का चलना। जब नेशनल मूवमेंट हो रहा था तो क्या उसमें हिंदू अलग चल रहे थे? क्या मुस्लिम अलग चल रहे थे? सिख ईसाई अलग चल रहे थे? नहीं, वहां मुद्दा बस देश को आजाद कराने का था। वहां मुद्दा एक सूत्रता का था, वहां पे मुद्दा यूनिटी का था, नेशनलिटी का था, बिलोंगिंगनेस। जो हमारी इमोशन है बिलोंगिंगनेस का, वही हमारी क्या? नेशन है। तो नेशन का मतलब राष्ट्र। रट लो, चले जाओ, नहीं, जो हमने बताया वो होता है। नहीं बोलोगे कभी आप, वादा करता हूं। एक होता है इफेक्ट, एक होता है अफेक्ट। इफेक्ट नाउन होता है, अफेक्ट वर्ब होता है। कुछ नहीं, दोनों का मतलब, एक नाउन है तो इसका मतलब प्रभाव हो जाएगा, और अफेक्ट मतलब प्रभावित करना हो जाएगा। ये नाउन, ये वर्ब हो जाएगी, प्रभावित करना। ठीक है, कुछ नहीं था इसमें। अगला वर्ड आता है हमारा नरेट। ठीक है ना? अब इसको भी जानना जरूरी किस लिए है? क्योंकि आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ते हो, नरेशन पढ़ते हो। नरेट, नरेशन, ऐसे ही पढ़ाता चलूंगा। अब क्या होता है भाई? नरेशन पढ़ा रहे हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ा रहे हैं, रट रहे हैं, ये क्या मतलब होता है? नहीं, नरेट मतलब होता है कुछ कह के बताना, किसी घटना के वृतांत को कह के बताना। जैसी जैसी घटना हुई थी वैसे बता दो, एज इट इज। वो डायरेक्ट फॉर्म हो गया। वो क्या हो गया? डायरेक्ट फॉर्म, कि जैसा बोला था वैसा बता देंगे। लेकिन ऐसा हो पाता है क्या? जब कोई आदमी ऐसा, हम एक्टिविटी करते हैं, देखते हैं कोई संदेश कुछ किसी ने कुछ और दिया था, यहाँ 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 10 लोगों तक जाते जाते वो संदेश का फॉर्मेट ही बदल जाता है। बोला इतना था, इतना ही बचता है। अगर इतना बचता है, उसको इतना बढ़ाना पड़ता है, तो उसमें नमक मसाला मिर्ची सब लग जाती है, बात का बतंगड़ बन जाता है। तो हमारा हो जाता है क्या? इनडायरेक्ट फॉर्म। डायरेक्ट फॉर्म में नहीं पहुंचा, उसको कुछ अलग से नमक मिर्चा लगा के बोल दिया, वो क्या हो गया? इनडायरेक्ट फॉर्म हो गया, है ना? लेकिन नरेट मतलब क्या होता है? किसी घटना को, किसी घटना को कह के बताना। ठीक है ना? ये इसका मीनिंग हो गया, आप नोट डाउन कर लो। ठीक है ना? ये इसका मीनिंग हो गया। नरेट मतलब स्टोरी हिंदी में लिखना नहीं, इसका इमोशन समझो। इमोशन समझो क्या है? किसी घटना को कह के बताना। कहीं भी आएगा आप समझ सकते हो। अटैक हो गया, अटैक हमको बता दिया। आपको अटैक माने क्या होता है? आक्रमण करना, आपको पता ही होगा। कैप्चर माने क्या होता है? पकड़ लेना, कैप्चर करना, पकड़ लेना। ठीक है, अगला डिसकंटिन्यू, लीव। ठीक है, अगला एक वर्ड था अभी हमने बोला, अटैक। अटैक माने आक्रमण करना, सिंपल वर्ड है। कैप्चर माने क्या होता है? पकड़ लेना, कैप्चर करना, किसी चीज को पकड़ के रख लेना, उसको क्या हो गया? कैप्चर हो गया। डिसकंटिन्यू, ये भी सिंपल वर्ड है, डिसकंटिन्यू। डिस यहाँ पे जुड़ा है, मतलब कि निगेटिव फीलिंग। जहां भी डिस आएगा बेटा, जहां भी डिस आएगा उसका मतलब उल्टा मीनिंग रहेगा, निगेटिव रहेगा। कंटिन्यू माने क्या होता है? जारी रखना। ठीक है, कंटिन्यू माने क्या होता है? जारी रखना। लेकिन डिस लग गया मतलब जारी ना रखना। अब याद कर लेना, जहां डिस आएगा समझ लेना कि उल्टी बात हो रही है ना? चलो अब आगे चलते हैं। लीव,
लीव, लीव क्या है? एक वर्ड है, ठीक है ना। लीव माने क्या होता है? छोड़ना। और लीव माने क्या होती है? छुट्टी। कुछ लोग बोलते हैं कि छुट्टी ले लिया, हमने छुट्टी ले ली है, ठीक है, छोड़ दिया है, वो हमारा क्या हो जाएगा? लीव हो जाएगा, है कि नहीं। अटैक, कैप्चर, डिसकंटिन्यू, अभी आपको बता ही दिया। लीव माने क्या होता है? छोड़ना, छुट्टी करना, छुट्टी ले लेना, ठीक। अगर इसका हम वर्ब है सेकंड और थर्ड फॉर्म की बात करेंगे तो लेफ्ट, लेफ्ट इसका सेकंड फॉर्म हो गया, ये थर्ड फॉर्म हो गया, ठीक है ना। लीव, लेफ्ट, लेफ्ट छोड़ना, छुट्टी देना। आई बात समझ में? ठीक है, अगला वर्ड हम लेते हैं। क्या होगा अगला वर्ड? अगला वर्ड हमारा होगा, कुछ वर्ड हम डिस्कस करके आज की वीडियो को रोकेंगे, थोड़ा बड़ी हो जाएगी नहीं तो, और हम आगे से कोशिश करेंगे कि केवल वर्ड पे, इसकी सेकंड स्टेज में हम वर्ड आते ही तुरंत वर्ड पे, वर्ड पावर को ही, वोकैबुलरी को डिस्कस करना चालू कर देंगे। इंट्रोडक्शन हमारा हो चुका है, राइट। एक वर्ड हमारा यहाँ पे मिलता है ड्रेड। आप बुक खोलेंगे वहां पढ़ेंगे तो ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग। अब देखो इसमें 3 वोकैब मिल जाती है, 2 वोकैब। स्कोल्डिंग, ड्रेड, ड्रेड मतलब क्या होता है? भयानक, 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 भयानक मतलब जिसमें भय हो, डरावना। क्या क्या समझे? डरावना, जिस चीज में भय हो, जिस चीज से आपको डर लगे, डरावना, वही तो ड्रेड होगा, है ना। और इसकी अगर और मीनिंग की बात करें तो क्या हो जाएगा? डेंजर, क्या हो जाएगा? टेरर, क्या हो जाएगा? पैनिक, क्या हो जाएगा? फियर, ठीक। डेंजर, टेरर, पैनिक, फियर, ड्रेड, सबका सबका मीनिंग क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। आपका यहां से सिनोनिम भी तैयार हो जाएगा। आप लिखना चाहो कि इन सबका सिनोनिम क्या होगा, ये होगा भाई साहब, एक दूसरे, ये शब्द जितने दिए गए सब एक दूसरे क्या है? सिनोनिम है। सिनोनिम सेम नाम वाले हैं, मिलते जुलते अर्थ वाले हैं सब, ठीक है ना। स्कोल्डिंग माने सिंपल सिंपल क्या होता है? डांटना। टू स्कोल्ड माने क्या होगा? डांटना, ठीक है ना। और इसकी अंग्रेजी क्या हो सकती है? रिब्यूक, चेस्टाइज, ठीक है ना। रिब्यूक हो गया, चेस्टाइड हो गया, कास्टिगेट होता है। तो स्कोल्डिंग हो गया, एक रिब्यूक याद कर लो। स्कोल्ड माने जब भी आपको आएगा तुरंत आपको समझ में आना चाहिए कि स्कोल्ड माने क्या होता है? डांटना, तेज आवाज में किसी चीज को ना करने के लिए मना करना, कहना, इस तरह से जब हम डेली लाइफ में देखते हैं, राइट। ये इसका पिक्टोरियल फॉर्म हो गया, इमोशनल फॉर्म हो गया, समझ में आ गया होगा आपको। अब एक लास्ट वर्ड हम आपको डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम वीडियो को क्लोज करेंगे। आप देखेंगे ना आपके बुक में आया है सा मिल, क्या? सॉ मिल। अब ऐसे नहीं कोई बताएगा आपको, जिसमें बताऊंगा सॉ मिल। अब यहां इसको तोड़ेंगे, सॉ मिल को, क्या क्या तोड़ेंगे इसको, क्या होगा? यहाँ पे सॉ अलग हो जाएगा, मिल अलग हो जाएगा। अब सॉ माने क्या होता है? सॉ माने होती है आरी, वही आरी जिससे आप लकड़ियां काटते हो रेको रेको करके। कुछ आरियां होती हैं महीन दांत वाली, लोहा काटने का काम आती है, लकड़ी काट, वही आरी है, ठीक है ना। मिल माने क्या हो जाएगा? फैक्ट्री, फैक्ट्री होगी, फैक्ट्री ऑफ मशीन्स, ठीक है ना। मिल, मिल कहीं भी, राइस मिल में जाते हो ना, वहां पे क्या होता है? मशीन्स होते हैं, वर्कर्स होते हैं, मजदूर होते हैं, ठीक है ना। मजदूर होते हैं, वर्कर्स होते हैं, मशीन होती है, ये सारा कॉम्बिनेशन बना के क्या बनता है? मिल बनता है। चावल की मिल है भाई, राइस मिल है, गेहूं की मिल हो सकती है, ठीक है ना। कहीं भी मिल मतलब क्या होता है? एक सेटअप होता है, एक घर रहेगा, ठीक है, उसमें मशीनें रहेंगी और काम करने वाले लोग रहेंगे। ये इसका इमोशन है, पिक्टोरियल फॉर्म है। ये मत समझो क्या मिल माने फैक्ट्री होती भाई, लिख के क्या करोगे? समझो इस चीज को, क्या है ना, घर हो गया, घर के अंदर मशीन होगी, मजदूर हो गए, काम कर रहे हैं, सोचो इस दिमाग को, उसको क्या बोलेंगे? मिल है, क्या है? मिल है। तो ऐसी मशीन लगी हुई हैं मिल, लेकिन उसमें मशीन क्या कर रही है? आरियां ली हैं, उस मशीन में क्या लगी? आरियां,
आरियां लगी तो आरियां क्या काट रहे होंगी, बांस काट रहे होंगे, लकड़ी काट रहे होंगे। तो क्या होता है आपके आसपास दिखाई देता है, आरा वाली मशीन ही आप चला, आरा वाली मशीन होती है ना, जहां पे लकड़ियां काटी जाती होंगी, चीरे चीरे लगाए जाते होंगे, पटरा बनता होगा, बल्लियां बनती होंगी। वही 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 चीज इस लेसन में वही चीज को बात किया है भैया, वही चीज को। सॉ मिल मतलब ऐसी जगह जहां पे लकड़ियां काटी जा रही हो। ठीक है बच्चों, तो सिंपली आपको समझा दिया। सॉ मिल माने अब सॉ मिल होता है, आप पढ़ लिए होते, आगे बढ़ गए होते, काम खत्म नहीं। अब जहां जहां आपको आएगा सा, आप समझ जाओगे सर आरी के बारे में बात बताए थे। मिल, मिल के बारे में बता दिया आपको, फैक्ट्री है। ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड है फैक्ट। फैक्ट मतलब क्या होता है, टू डू। ठीक है ना, बोलते हैं ये फैक्ट है मतलब किया हुआ है। ये फैक्ट से निकला फैक्ट्री, हाथ से करना, कर दिया गया है। ठीक है ना, किया हुआ चीज करना को क्या बोलते हैं, फैक्ट बोलते हैं। जैसे कि मैन्युफैक्चर, मैन्युफैक्चर यहाँ पे मैनू माइनस से बना, यहाँ पे होता है मैन यानी कि आदमी। फैक्ट मतलब टू डू करना, आदमी अपने हाथ से कुछ बना रहा होता है तो क्या हो जाएगी, मैन्युफैक्चर हो जाएगा वो। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बिस्किट्स, समझ लो कि हाँ बिस्किट की फैक्ट्री है, फैक्ट्री है, वहां पे फैक्ट्री होगी तो हम मजदूर काम करेंगे, मजदूर अपने हाथों से बिस्किट बना रहे होंगे, मैन्युफैक्चरिंग हो जाएगी। ठीक है ना, मैन्युफैक्चरिंग होगी, मैन्युफैक्चर हो गया, आदमी के द्वारा काम करने वाला, मजदूर के द्वारा काम करने वाला। तो मिल होगी, वहां फैक्ट्री होगी, मशीन एंड वर्कर की, उस मिल में सा होगी, आरियां लगी होंगी और लकड़ी उससे काटी जा रही होगी, बम्बू काटे जा रहे होंगे, बांस काटे जा रहे होंगे। ठीक है ना, ऐसे ही हम वर्ड को तोड़ते हुए पढ़ेंगे बेटा। भागने की कोशिश मत करना, क्योंकि एक बार वर्ड सीखोगे जिंदगी भर आपको याद रहेगा, कंपिटेटिव एग्जाम में याद रहेगा, स्पोकन में याद रहेगा, कहीं भी आप पढ़ोगे ऐसे ही पढ़ाऊंगा, ऐसे ही सीखोगे, हमेशा याद रहेगा। ठीक है, मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, वहां हम इस बुक इस चैप्टर के जितने भी वर्ड्स होंगे उसको आराम से डिस्कस कर लेंगे एक सेटअप मेथड में, और हमारी वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।